आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टू द प्रोग्राम में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज टू द प्रोग्राम में। क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, एक पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है, परंतु भारत में विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की आंतरिक सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया है और सभी समूहों के व्यक्तियों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। भारत में सन 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण धार्मिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, राजनीतिक स्वार्थ, असंतुलित विकास, क्षेत्रीय राजनीति दल इत्यादि। जम्मू एवं कश्मीर, यहाँ पर 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान ने कश्मीर का भाग अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित कर दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। यहाँ के राजा हरि सिंह ने इसको अलग स्वतंत्र देश घोषित किया था। पाकिस्तान कबीलियों की घुसपैठ के कारण राजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी और बदले में कश्मीर के भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया, परंतु अब करंट में 370 आर्टिकल हट चुका है वहाँ से। पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण यह क्षेत्र अशांत बना हुआ है। यहाँ के अलगाववादियों की 3 मुख्य धाराएं हैं। कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाया जाए, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय किया जाए, कश्मीर भारत का ही भाग है परंतु इसे और अधिक स्वायत्तता दी जाए। पंजाब 1920 के दशक में गठित अकाली दल ने पंजाबी भाषा क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत में अलग करके सन 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय प्रदेश बनाए गए। अकाली दल ने सन 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठी। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वतंत्र सिख पहचान की मांग की और कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की मांग की। ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1960-1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए ये सैन्य कार्यवाही की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार की संज्ञा दी गई। इस सैन्य कार्यवाहियों को सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की गई। तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष चंद सिंह लोंगोवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना का प्रयास किया। पूर्वोत्तर भारत, इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं। भारत की 4% आबादी रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वतंत्रता की मांग, अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों का विरोध मुद्दे प्रभावी रहे हैं। स्वतंत्रता की मांग आज़ादी के समय मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता है तथा जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते हैं। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग की। अलगाववादी आंदोलन मिजोरम सन 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार द्वारा उचित प्रबंध न करने पर यहाँ अलगाववादी आंदोलन उभरा। सन 1966 मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने लाल डेंगा के नेतृत्व में आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। 1986 में राजीव गांधी तथा लाल डेंगा ने भी
के बीच शांति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य बना। नागालैंड नागा नेशनल काउंसिल NNC ने आगामी जापू फिजो ने नेतृत्व में सन 1951 से भारत से अलग होने का वृहत नागालैंड की मांग के लिए सशक्त संघर्ष चलाया हुआ था। कुछ समय बाद NNC ने दो गुट, एक इसाक मुइवा एम तथा दूसरा खापलांग के बन गए। भारत सरकार ने सन 2015 में NNC एम गुट के शांति स्थापना के लिए समझौता किया, परंतु स्थायी शांति अभी बाकी है। बाहरी लोगों का विरोध। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेश घुसपैठ तथा भारत के दूसरों प्रांत में आए लोगों को यहाँ की जनता अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती थी। 1979 में असम के छात्र संगठन आसू ने बाहरी लोगों के विरोध में ये आंदोलन चलाया, जिसके परिणामस्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच शांति समझौता हुआ। सन 2016 में असम विधानसभा क्षेत्रों चुनाव में बांग्लादेश घुसपैठ का प्रमुख मुद्दा था। द्रविड़ आंदोलन। दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक EV रामास्वामी नायकर पेरियर, जिसे पेरियर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इस आंदोलन के उत्तर भारत की राजनीति, आर्थिक, संस्कृति, प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। इसे पूरे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सीमित कर रह गया। इस आंदोलन के कारण एक नए राजनीतिक दल द्रविड़ कसगम का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद दो भागों DMK तथा AIADMK में बट गया। ये दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी हैं। सिक्किम का विलय। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामलों अपने पास रखे और राजा चौगाल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए, परंतु राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका और अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत के विलय का प्रस्ताव रखा, जन्म संग्रह कराया, जिसे जनता ने सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। गोवा मुक्ति। गोवा, दमन और दीव 16वीं सदी से पुर्तगाल के अधीन थे और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों के सहयोग से गोवा में आज़ादी का आंदोलन चला। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजकर आज़ाद कराया और गोवा, दमन, दीव और संघ शासित क्षेत्र बनाया। भारत का सर्वप्रथम जन्म संग्रह जनवरी 1967 में गोवा का महाराष्ट्र में शामिल होने पर अलग रहने के लिए कराया गया और सन 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया। आज़ादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से के सबक। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति की अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखना। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा टू द प्रोग्राम